जय हिंद। तो पहले हमने इसका पहला पार्ट कर लिया था श्वसन तंत्र, अब इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे हम। तो चलिए, इसके जो हमारे सांस लेने के वे होते हैं, मार्ग होते हैं, रास्ते होते हैं, जिन्हें हम रास्ते बोलते हैं, वो कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं। तो आज हम सब आपको बताएंगे, पूरे डिटेल से बताएंगे, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और बहुत ही ध्यान से सुनना है। और ये वीडियो हर चीज के लिए, हर उसके लिए परफेक्ट रहेगा, हर क्लास के लिए। तो भाई आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए मैं शुरू करता हूँ अब जा। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, हमारे जो सांस लेने के लिए वो होते हैं श्वसन मार्ग। मतलब सबसे पहले क्या लिख रहा है, श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग क्या होता है, देखो श्वसन मार्ग, वायु, इसकी परिभाषा पढ़िएगा पहले। वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है, अनुसरण करती है, उसे हम श्वसन मार्ग कहते हैं। मतलब क्या कहते हैं, श्वसन मार्ग कहते हैं। अनुसरण, अनुसरण का मतलब वो होता है जैसे कि जिस, मतलब कि वायु जिस मार्ग का अनुसरण, मतलब कि जिस मार्ग से आती है, आदान प्रदान करती है, आना जाना, जैसे कि हम जाती है, एकदम शुद्ध भाषा में तो आना जाना बोलते हैं हम। तो अब वैसे हम बोलते हैं तो थोड़ी पढ़ाई की भाषा में तो आदान प्रदान भी बोल सकते हैं। तो हम उसे आदान प्रदान करती है तो उसे हम श्वसन का अनुसरण कहते हैं और श्वसन मार्ग कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको परिभाषा समझ में आई। ठीक है, परिभाषा समझ में आई होगी। एक बार और समझा देता हूं मैं। श्वसन मार्ग मतलब कि वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है, मतलब आदान प्रदान करती है, क्या करती है, आदान प्रदान करती है, तो करती है, उसे श्वसन मार्ग कहते हैं। ठीक है, श्वसन मार्ग कहते हैं। तो श्वसन मार्ग कितने होते हैं, कौन कौन से हमारे श्वसन मार्ग होते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। चलिए, तो बहुत ही ध्यान से आपको देखना है क्लास को भाई। एक बार से दो बार भी देख लेना है, ऐसी बात नहीं है। दो बार, एक दो बार देख ले क्लास को, बिल्कुल बढ़िया समझ में आ जाएगा आपको। बिल्कुल बहुत ही आराम से समझाऊंगा मैं, पढ़ाऊंगा और ज्यादा जल्दबाजी नहीं करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं श्वसन मार्ग कौन कौन से होते हैं। एक तो हमारे जो होते हैं नाक, नासा, नासा छिद्र। नासा छिद्र क्या होता है दोस्तों, पढ़ने से पहले अच्छा तो आपको प्रैक्टिकल समझना पड़े तो और भी अच्छा है, प्रैक्टिकल देखना। ठीक है, नासा जो हमारे नासा छिद्र होते हैं, नासा छिद्र कौन से होते हैं, ये हमारे दो ये नासा छिद्र होते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, नासा छिद्र, जहाँ को हम सांस लेते हैं। और जैसे कि अब हमने सांस बंद कर लिया, हाँ को हमें ऐसा लगता है कि हम नाक मुंह भी सांस लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। हम नाक मुंह, ये हम तो मुंह से भी सांस ले सकते हैं। तो क्या होता है, श्वसन मार्ग एक थोड़ी है, हम नाक थोड़ी नाक से सांस लेते हैं, तो नाक श्वसन मार्ग थोड़ी है। मुंह भी तो हमारा, मुंह से भी सांस ले सकते हैं हम। जैसे कि नाक बंद करी तो मुंह से सांस ले लिया, मुंह बंद गया तो नाक से सांस ले लिए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम नाक से ही सांस ले सकते हैं। तो चलिए अब मैं बताता हूँ ठीक है कैसे कैसे इसका होता है, प्रक्रिया होती है। सबसे पहले हम जो हमारे नाक के छिद्र होते हैं, नाक छिद्र होते हैं जो नाक को, तो यहाँ से हम सांस लेते हैं तो यहाँ छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। क्या बाल पाए जाते हैं, ये जो होती है, जो जब हम सांस लेते हैं तो जो धूल के कण होते हैं उसे जे यहाँ छोटे छोटे जो बाल होते हैं हमारे नाक में, देखा होगा हर किसी की नाक में होते हैं, चाहे वो महिला हो, मतलब कि स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों दोनों कोई भी हो, दोनों की नाक में सांस में बाल होते हैं। तो ये जो धूल की मिट्टी के जो कण होते हैं उसे नाक में वहीं पे रोक लेते हैं। ठीक है, फिर उसके ऊपर होता है नासा कपाट। क्या होता है, नासा कपाट, देख सकते हैं नासा कपाट होता है। इसके ऊपर भी जो ये होते हैं, जो नासा कपाट होते हैं, और ये, और यहाँ जो हमारा जो यहाँ पाया जाता है, एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है नाक के ऊपर, इसे क्या बोलते हैं, हम म्यूकस बोलते हैं। म्यूकस, म्यूकस क्या होता है दोस्तों, ये जो हमारा सूक्ष्म जो पसीने के रूप में जो ऑयल सा कीटा हो जाता है, ये हमारे ये चिकनाट पे चिकनाट सा होता है पदार्थ, एक लिक्विड सा। तो आपने इसे देखा होगा, ये क्या होता है, ये जब हम सांस लेते हैं और जो कुछ धूल के कण होते हैं ना, तो इसे कुछ बाल जो होते हैं तो कुछ नहीं चिपका पाते, तो ये अंदर पहुंच जाते हैं। तो ये जब ये अंदर पहुंच जाएंगे तो इसे क्या कर लेते हैं, ये जो म्यूकस होता है, ये चिपचिपा पदार्थ होता है, ये इसे चिपका लेता है वहीं पे।
ठीक है। और 1 से 2 दिन बाद जब ये सूख जाता है तो वहां आज जब निकालते हैं, नाक नाक में कुरेलते हैं, तो उसमें एक क्या बन जाता है, एक गंदगी सी, मतलब कि मिट्टी थोड़ा पपड़ी से जम जाती है, तो उसे हम निकालते हैं, ठीक है। उसे नक्की भी बोलते हैं, नाक की नक्की, ठीक है। तो इस चीज का और ध्यान रखना, ठीक ठीक। बात समझ में आ रही है? क्लास एकदम देखो बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूँ मैं, कोई इसमें जल्दबाजी नहीं हो रही। ये हमारे छिद्र है, नासा छिद्र, और इसके ऊपर नासा कपाट होते हैं, जो कि हमारे ये सांस लेने का वो होता है, श्वसन मार्ग, एक वायु मार्ग होता है, ठीक है। ये भी वायु मार्ग है। और हमारा हलक जो होता है ये भी वायु मार्ग होता है, जो हमारा हलक, जिससे हम सांस लेते हैं, ठीक है। चलिए क्या हो गया, नासा नासा छिद्र जो हमारे नाक होते हैं, इतना नासा छिद्र हो गया। और ये नासा कपाट जो कि हमारे ऊपर होते हैं, नाक छिद्र से ऊपर होते हैं, इसको नासा कपाट बोलते हैं, ठीक है। और फेरिंग्स, फेरिंग्स क्या होते हैं, ग्रसनी, ग्रासनी होता है, ये होता है ग्रसनी। ग्रसनी क्या होता है, ये जहाँ को हमारा सांस लेते हैं हम हलक द्वारा, ग्रसनी को हम क्या बोलते हैं, शुद्ध भाषा में क्या बोलते हैं, इसे हलक भी बोलते हैं। गाँव गाँव देहात में क्या बोलते हैं, इसे हलक, जहाँ को हम, ये हमारा हलक है, ठीक है। और यही को हम सांस भी लेते हैं, यहीं से भी हम सांस लेते हैं। जब आपने देख सकता होगा, जब जब दौड़ लगाते हैं, हम भागते हैं, तेज से दौड़ लगाते हैं, तो क्या करते हैं, हम सांस की बजाय, कभी कभी हम जाड़ों में कोहरे में भागते हैं ना, तो आप कोहरे में भाग के देखना, कोहरे में दौड़ कर देखना, तो आपको सांस नहीं आएगा, दांत के द्वारा आप सांस नहीं ले पाओगे ठीक से, क्योंकि वहां पे क्या होता है, कोहरे के द्वारा हमारा थोड़ा सा दम सा वो होता है ना, नाक नाक से सांस ठीक से नहीं ले पाते, तो हम मुंह से सांस लेना चालू कर देते हैं। कैसे, मुंह से सांस लेना चालू कर देते हैं वहां पे कोहरे में तोड़ते समय, ठीक है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। हाँ, तो इसे बोलते हैं ग्रसनी, ग्रसनी को यही हम क्या बोलते हैं, हलक, हलक बोलते हैं, तो ठीक है, इसे हम हलक बोलते हैं। और इसे हम फेरिंग्स, फेरिंग्स मतलब ग्रसनी, और लैरिंग्स मतलब श्वसन तंत्र, मतलब श्वसन तंत्र क्या होता है, ये भी सांस लेने की प्रक्रिया है, ठीक है। फेरिंग्स और लैरिंग्स, फेरिंग्स और लैरिंग्स, श्वसन, ग्रसनी और ग्रस तंत्र। ट्रेकिया, ट्रेकिया क्या होता है, देखो श्वास नली, ये होती है श्वास नली हमारी ट्रेकिया, जिसे हम ट्रेकिया बोलेंगे। ट्रेकिया क्या होता है, जो हमारी श्वास नली क्या होती है, श्वास नली ये होती है, ये हमारी श्वास नली होती है, जो हमारी फोर पाइप होती है, जो जिसमें हम खाना खाते हैं, और सांस भी हमारा वहीं से जाता है, तो इसे हम ट्रेकिया बोलते हैं। ट्रेकिया क्या होता है, ये जो होता है, देख सकते हो दोस्तों, ये है, इसे हम ट्रेकिया बोलते हैं। और एक किस चीज की बनी होती है, कार्टिलेज की बनी होती है। किस चीज की, कार्टिलेज की। ये एक तरह की हड्डी भी होती है, पर ये हड्डी नहीं होती, ठीक है। आपने देखा होगा ये अपनी ये जो लाइन से बनी होती है, इसे हम कार्टिलेज बोलते हैं, कार्टिलेज। ये एक वो बहुत ही सॉफ्ट हड्डी होती है, जो हमारे नाक में होती है ना, जिस टाइप की नाक में होती है, इसी तरीके की हड्डी होती है, जो हमारी ये मुड़ जाती है, जैसे कि हमारा कान होता है, ये भी कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। जो हमारा कान होता है ना, ये भी कार्टिलेज का बना होता है। तो ये हमारे जो मुड़ जाती है, तो उसे के में ये जो कार्टिलेज की जो हड्डी जो बहुत ही हमारे इसमें लगी होती है, यहाँ पर देख आपने महसूस करा होगा, आप यहाँ छू के देखना, ऐसे ही जो ये बने हुए हैं, ऐसी हमारी ये महसूस होगी, ऐसे ही बना हुआ होगा ये कार्टिलेज का। तो ये क्या, ये हमारे हलक को चिपकन नहीं देती, इसे जो ग्रास नली को होती है, ग्रास श्वसन मार्ग होती है, ग्रास नली को इसे चिपकन नहीं देती है। अगर ये चिपक गया तो हम सांस नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो ये एकदम, अगर ये सुकड़ती भी है तो एकदम खुल जाती है, ठीक है, ये खुल जाती है, इसे आपस में मिलने नहीं देती। इस चीज का अपना ध्यान रखना। तो ट्रेकिया को श्वसन श्वसन नली बोलेंगे, श्वास नली, ट्रेकिया जो होता है। और ब्रोंकोकाई, ब्रोंकोकाई, ब्रोंकोकाई का क्या मतलब होता है दोस्तों, ब्रोंकोकाई इसे बोलते हैं, जो हमारे जो श्वास नली की होते हैं, आगे जाके जो बढ़ जाते हैं, ये फेफड़े, जो फेफड़ों में ये होते हैं ना, ये जो नली आती है हमारे फेफड़ों में, तो इसे हम ब्रोंकोकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे हम ब्रोंकोकाई बोलते हैं। और जो हमारे फेफड़ों की नली जो होती है, इस नली में भी और जो जितना हम बढ़ते हैं, इसे ब्रोंकुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोंकुलस। ये देखिए, ये नीचे दिख रहा है हमने, ब्रोंकुलस बोलते हैं, इसे हम ब्रोंकुलस बोलते हैं। और जो इसमें से भी और ज्यादा बढ़ जाती है, और जो ब्रोंकुलस में से आगे ये गुच्छेदार, ये जो देख रहे हैं, इसे गुच्छा, जो गुच्छा बनाती है, इसे क्या बोलते हैं, एल्वेली।
एल वैली मतलब वायु कोष्ठक, इसे क्या बोलते हैं, वायु कोष्ठक। वायु कोष्ठक का क्या मतलब होता है दोस्तों, हम सांस जब लेते हैं तो हम जब सांस लेते हैं तो हमारा सांस जो कितना कहाँ आता है, यहीं पे हमारा सांस लाता है, यहीं पे हमें ऑक्सीजन मिलती है, ये ऑक्सीजन आती है यहीं पे हमारी स्टोर हो जाती है, तो इसे वायु कोष्ठक भी बोलते हैं एल्वेली को। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना, इसे ही हम वायु कोष्ठक बोलेंगे। चलिए वायु कोष्ठक बोलेंगे तो इसे वायु कोष्ठक बोलते हैं एल्वेली को। और ये ब्लड ब्लड का सप्लाई होता है, क्योंकि ये ब्लड में भेज देता है, और सेल माइटोकॉन्ड्रिया में जो ब्लड होता है हमारा, ब्लड ले जाके सीधा माइटोकॉन्ड्रिया तक दे देता है, हमारे कोशिकाओं में पहुंचा देता है। जो ब्लड होता है हमारा ऐसे हमारे हर एक माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचा देता है, और ठीक है, ऑक्सीजन धीरे धीरे हमारे पूरे शरीर में फैल जाती है ब्लड के द्वारा हमेशा। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं थोड़ा और समझा देता हूँ उसके बारे में, तो मैं थोड़ा साइड हट जाऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, तो दोस्तों आपने इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इसे क्या बोलते हैं, एल्वेली का काम क्या होता है, ब्रोंकोकाई का क्या मतलब होता है, और ब्रोंकुलस का क्या मतलब होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे श्वास हम कैसे लेते हैं और इसके क्या क्या वे होते हैं, प्रकार होते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं हम जब श्वास के बारे में। तो दोस्तों आप इसे जो देख रहे हैं ये इसको क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। चलो मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ इसे, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस, इसे हम एपिग्लोटिस के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों ये इसका क्या काम होता है, इसका काम ये होता है दोस्तों, जब हम खाना खाते हैं तो हमें कौन बताता है, जब हम सांस लेंगे फेफड़ा थोड़ी ना बताएगा हम खाना खा रहे हैं, या हमारा पेट थोड़ी ना बताएगा हम खाना खा रहे हैं। इसे कौन बताता है, इसे हमारा दिमाग बताता है। क्या बताता है, हमारा ब्रेन। ये जो ब्रेन होता है ना, सारा खेल इसी का होता है। ठीक है, तो हमारे जो कौन बताते हैं, ब्रेन बताता है। हम जब खाना खाते हैं और हम सांस लेते हैं, तो जब हम खाना खाते हैं तो दोस्तों हमें ब्रेन बताएगा तुरंत कि अब ये खाना खा रहा है, तो ये क्या करता है, ये सांस नली को बंद कर देता है, मतलब सांस नली को बंद कर देता है, और खाने की तरफ को खुल जाता है, इधर को खुल जाता है। और ये जो फूड पाइप होता है, जो मतलब हम खाना खाते हैं, इधर फूड पाइप की नली हो गई, इधर श्वास नली हो गई। ठीक है, दो नली हमारे यहीं से जुड़ी हुई होती है, इसी से जो एक ढक्कन टाइप का लगा हुआ होता है। जब हम सांस लेते हैं तो ये बाकी टाइम बंद रहता है, और बाकी जब हम खाना चालू करते हैं तो सांस नली वाली ये बंद हो जाता है। ठीक है, बंद हो जाए। और दिन में हम 15 से 16 बार हम सांस लेते हैं, 1 मिनट में। 1 मिनट में हम 15 से 16 बार सांस लेते हैं। और जो छोटा बच्चा होता है वो हमसे ज्यादा बार सांस लेता है, कम से कम 25 मिनट, 20 से 25 मिनट सांस लेता है कम से कम, क्योंकि उसके जो होते हैं फेफड़े जो वो छोटे होते हैं, तो वो बहुत जल्दी सांस ले लेता है। ठीक है, हमारे बड़े होते हैं तो इसलिए हम थोड़ी देर से सांस ले पाते हैं। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। और सोते समय हम जब हम सोते हैं तो कितनी बार सांस लेते हैं, 10 से 12 बार सांस लेते हैं, कम से कम 10 से 12 बार सांस लेते हैं सोते समय। तो सोते समय हम सांस कम क्यों लेते हैं, क्योंकि हम सांस को लंबा खींचते हैं। क्या कहते हैं, हम सांस को लंबा खींचते हैं। जब हम सांस को लंबा खींचेंगे तो कम ही लेंगे ना, ठीक है, तो वो कम ही हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है। अब सांस लेने में सबसे ज्यादा मदद कौन करता है, चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। जो सबसे ज्यादा मदद करता है हमारे सांस लेने में, उसके बगैर हम सांस नहीं ले सकते। कम से कम 70% उसका काम होता है हमारे सांस लेने में। ठीक है, तो चलिए ये जो आप देख रहे हैं इसे हम डायफ्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे हम डायफ्राम बोलते हैं। दोस्तों ये हड्डी की नहीं बनी होती, ये बना हुआ मांस का ही होता है, पर ये हड्डी का नहीं बना हुआ होता है, ये मांस का ही बना हुआ होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। तो दोस्तों आप सोचते हैं कि हम फेफड़े से सांस लेते हैं, ठीक है, हम फेफड़े में सांस लेते जरूर हैं, पर हम जब सांस लेंगे ऐसे, तो हमने तो सांस ले लिया, ठीक है, अब हम इसे छोड़ना कैसे कहेंगे, हम इसे छोड़ता कौन है, तो दोस्तों ये छोड़ता है, ये जो डायफ्राम होता है ना, यही ऊपर को धकेलता है हमारे सांस को। तो ये क्या, इसके ये काम कैसे करता है दोस्तों,
ये ऐसे रहता है, ठीक है, क्या रहता है ऐसे। जब हम सांस लेंगे तो दोस्तों ये नीचे हो जाता है, कैसे, ये नीचे हो जाता है, बराबर हो जाता है, एकदम बराबर में डायफ्राम, ठीक है, बराबर में हो जाता है जब हम सांस लेते हैं। तो जैसे जैसे कि हमने सांस ले लिया तो ये डाउन हो गया, और जब हम सांस लेके छोड़ेंगे तो दोस्तों ये क्या काम करेगा, ये ऊपर को धकेलेगा, सांस को कैसे करेगा, ऊपर को धकेलेगा। अगर तो दोस्तों इतना काम करना बंद कर दिया तो हमारा आदमी समझ लो गया, आदमी निमट लेता है, मर जाता है आदमी इसका बगैर। इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। आपने देखा होगा जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, जो है चोट भी नहीं लगी, ना हड्डी टूटी, ना पेट टूटा, ना खून निकला, बस अचानक पेट के बल गिरा और मर गया। वो क्या काम होता है, उसका डायफ्राम टूट जाता है। अगर जो हमारा डायफ्राम टूट जाता है तो समझ लो आदमी मर गया, ठीक है। तो ये डायफ्राम क्या होता है, ये काम करता है, बहुत ही ज्यादा इसकी उपयोगिता होती है सांस लेने में, ठीक है। जो सांस को हम छोड़ते हैं, अगर जो दोस्तों हमने सांस ले लिया, इसने इसने नहीं छोड़ा, वापस सांस तो हमने ले लिया और इसने छोड़ा नहीं, तो हमारे फेफड़े वहीं पे चिपक जाएंगे, फट जाएंगे। पर ये काम नहीं करेगा। ये काम तो जब भी करेगा ना जब ऊपर को छोड़ेगा, सांस छोड़ेगा, सांस छोड़ने में, तो इसका ही काम होता है, ठीक है। अब दोस्तों एक बात और बता दूं मैं, जो गर्भवती महिला होती है, जो प्रेग्नेंट महिला होती है, तो वो सांस कैसे लेती है, उसका पेट तो फूल जाता है, तो ये डायफ्राम कैसे काम करता है फिर, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो हमारी जो प्रेग्नेंट महिला होती है, जो गर्भवती महिला होती है ना, तो वो जब उसका ये डायफ्राम काम नहीं करता, उसे ये रिब्स काम करते हैं। क्या करते हैं, बत्ता, जिसे हम बत्ता बत्ता बोलते हैं, इसे हम पसली बोलते हैं, बत्ता बोलते हैं, इसे हम रिब्स भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो उसकी क्या काम करती है, ये काम करती है, पसली से सांस लेती है वो, ठीक है, पसली से सांस लेती है, तो ये मदद करती है। भाई प्रकृति क्या है, हर चीज प्रकृति है। आप एक बार अपने बारे में जानो, इंसान की बॉडी के बारे में पढ़ो, हो सकता है आपके अंधविश्वास के बारे में भी वो हो जाए। और एक अंधविश्वास और दूर मैं करूंगा आप सभी का। वो अंधविश्वास क्या है, जब आदमी हिचकी लेता है, ठीक है, पहले हम इसे पढ़ेंगे। तो देखा ना प्रकृति ने क्या चीज बनाई है, मतलब जो महिला प्रेग्नेंट होती है तो उससे क्या होता है, हाँ, ये पसली के द्वारा ये सांस लेता है। अगर जो कविता भी तो कहते हैं गांव में डॉक्टर भी कहते हैं इनसे भारी सामान ना उठवाइएगा, इनका ख्याल रखिएगा, तो समय चोट आ गई यहाँ और पसली टूट गई, समझ ले वो महिला की डेथ हो जाती है। क्या हो जाएगी, महिला मरी जाएगी, वो बचने की नहीं। भाई पसली टूट गई, सांस तो पसली के द्वारा ही ले रही है वो, ठीक है, क्योंकि पसली पसली काम कर रही है ना उसका सांस लेने में। जो फेफड़े से जब हम सांस को लेगी और उसे जब बाहर बाहर को छोड़ेगी तो वो पसली की मदद होगी, ठीक है। इस चीज को भी ध्यान रखना। वीडियो बढ़िया लग रही है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों एक बात और आप, जब मैं बताता हूँ आदमी हिचकी क्यों आती है, हमें हिचकी क्यों आती है, हिचकी क्यों लेता है, हमें लगता है कि हमें कोई याद कर रहा है, याद नहीं करता हमें कोई भी, हम उसे याद करते हैं तब हिचकी आती है। वो कैसे, वो हम, अरे यही तो अंधविश्वास में दूर कर रहा हूँ भाई। ये बहुत ज्यादा अंधविश्वास भरा हुआ है, जो बेचारे नहीं पढ़े लिखे हैं, जिन्हें नहीं पता है चीज के बारे में, उसमें ये बातें आज मैं क्लियर करता हूँ। तो दोस्तों हमें लगता है जब हम खाना खाने बैठते हैं हमें तुरंत हिचकी आती है, ठीक है, क्या आती है हिचकी, तो हमें लगता है हमें कोई याद कर रहा है। अरे नहीं, हम किसी को याद कर रहे हैं, या हम किसी के काम के बारे में सोच रहे हैं, किसी काम के बारे में सोच रहे हैं, कोई कार्य करना है हमें, कोई खेलने जाना, कुछ भी करना हो, हम किसी चीज के बारे में हमारे दिमाग में कोई बातें चल रही है, ठीक है, तो हमें खाना खाते समय तो इस कारण हिचकी आ जाती है। तो चलिए वो हिचकी कैसे आती है। तो दोस्तों जब हम खाना खाते हैं ना, जब हम खाना खाते हैं और हम खाना खाते खाते किसी के बारे में सोचते हैं, तो हमारा ब्रेन क्या करता है, हमारा ब्रेन उसमें लग जाता है, हमारा दिमाग जो होता है, हमारा दिमाग उस चीज में लग जाता है। और जब हम खाना खाते हैं तो एक खाना, जब हम खाना सीधा आता है तो इस एपिग्लोटिस जो होता है, जो कभी इधर होना, कभी इधर होना, कभी इधर होना, इधर खाना खाते समय तो ये सांस नली को बंद कर देता है, और सब सांस लेते हैं तो खाने वाली नली पे हमेशा बंद ही रहती है। मतलब कि जब तक तो बंद रहेगी जब तक हम खाना नहीं खाएंगे, खाना खाते समय ये खुलती है, बाकी सांस के लिए खुलती है, ठीक है, सांस के लिए खुली रहती है। तो इसे पता नहीं होता करना क्या, भाई दिमाग ने तो काम करना बंद कर दिया, दिमाग को ऑर्डर दे नहीं रहा, ये खाना खा रहा है इधर हो जा, सांस नली को बंद कर दे, तो ये क्या काम करेगा, इसे पता नहीं चलता, कंफ्यूज हो जाता है। तो ये श्वास नली को ही हर समय, जो कि ज्यादा समय तक तो हमारा श्वास नली का ही खुला रहेगा, श्वास नली फूड पाइप तो बंद रहेगा,
तो ये फूड जो हम खाना खाते हैं ये हमारे फेफड़ों में चला जाता है। तो जैसे थोड़ा सा फेफड़ों में जाने को होता है तो हमें तुरंत हिचकी आती है। क्या होती है? क्योंकि क्योंकि ऑक्सीजन के अलावा और किसी को हमारे फेफड़े नहीं झेल पाते। जो भी भारी चीज हुई, जैसे कि जिस चीज को हम देख सकते हैं ना, तो उस चीज को हमारे फेफड़े एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्या नहीं कर पाएंगे? एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, उसे अपने अंदर नहीं ले पाएंगे। ये सिर्फ उसी चीज को ले पाएंगे जो चीज हमें दिखती नहीं, सिर्फ महसूस हो सकती है। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन है, हवा है, जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन को अपने अंदर खींचते हैं तो हमें ऑक्सीजन दिख थोड़ी नहीं ना रही है, हमें दिखेगी तो सीधी सी बात है ये हमारे जो फेफड़े होते हैं, जो लंग्स होते हैं, ये उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, उसे अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वैसे खाने को भी ये अपने अंदर नहीं रख पाते और तुरंत बाहर निकाल देते। देख सकते हैं हम कभी भी जब भी हम पानी पीते हैं और हल्का सा पानी, जरा सा भी हम सांस लेते हैं, पानी पीते पीते हमने एकदम सांस ले लिया ना, तो वो पानी की कुछ बूंदे हमारे फेफड़ों में चली जाती है, तो उसे हमारे फेफड़े तुरंत बाहर करते हैं। तो इसी कारण क्या लगता है हमें? धसका, जिसे हम फंदा भी बोलते हैं। फंदा लग जाता है, अगर धसका लग जाता है, इसे गाँव देहात की भाषा में ये चीजें बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखना कि हमें हिचकी क्यों आती है। हमें कोई याद नहीं करता, हम उसे याद करते हैं, तभी हमें हिचकी आती है। ठीक है, और ये हिचकी किस कारण आती है? हमारे ब्रेन के कारण। क्योंकि हमारा ब्रेन दिमाग को पता नहीं देता भाई, उस दिमाग तो उसकी बात में खो गया। ठीक है, उस काम में खो गया। जब हम खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो उसी का पता ये तो फूड पाइप है, जो ये हमारा जो फूड पाइप होता है, जो मतलब एपिग्लोटिस होता है जो, तो ये फूड पाइप को ना खोल के उसे बंद कर देता है और सांस नली को खोल देता है, जो कि हमारा खाना या पानी जो भी है इसमें फेफड़ों में हमारे अंदर चला जाता है, मतलब कि इधर आ जाता है, इधर की ओर इन फेफड़ों में चला जाता है। ठीक है, तो आपको इसके बारे में आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो हमारा जो फूड पाइप होता है किस तरीके से काम करता है और जो हमें जो हिचकी आती है वो किस तरीके से आती है। हो सकता है आपको कुछ बात, अगर जो कुछ चीज समझ में आई, मतलब कि कुछ हकीकत आपके समझ में आ रही हो, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्योंकि हमें लगता है, हमेशा अधिकतर पता है कि जैसे कि हमारी दादी अम्मा कोई भी बैठे रहते हो और हमें हिचकी आती हो, तो हम उन पे कहते हैं कि कोई तुम्हें याद कर रहा है। नहीं, याद नहीं करता कोई भी। और चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई हम सांस कैसे लेते हैं और कैसे ऑक्सीजन के द्वारा, हमारा ब्लड के द्वारा हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन जाती है। तो मैं उसके बारे में आपको समझाऊंगा, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। इसका जो काम होता है, ये ब्लड का, हमारे जो खून जो लाल होता है वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हमारे अंदर जो खून लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है? इसके कारण होता है हीमोग्लोबिन। चलो मैं इसे पूरा लिख देता हूँ। हीमोग्लोबिन, इसके कारण ही हमारा ब्लड लाल होता है। ठीक है, और दोस्तों यही हमारे शरीर में, जो हमारे शरीर में ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन पहुंचाता है। क्योंकि ब्लड में तो खुद ब्लड है, हीमोग्लोबिन तो खुद ब्लड है, और ऑक्सीजन किससे पहुंचाता है? इससे लेके। दोस्तों जब हम सांस लेते हैं, तो हमारा जो सांस होता है बाई कोष्टक, मतलब एल्वियली में आकर इसमें रुक जाता है। मतलब तो ये तुरंत हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? तुरंत इससे ऑक्सीजन, एकदम ऑक्सीजन खरीदे छीनेगा, मतलब ऑक्सीजन लेगा और सारी बॉडी को भेज देगा। ले भाई ले सारी बॉडी के अंदर ये ऑक्सीजन भेज देगा। ठीक है, क्या काम करेगा? इसका काम होता है इसका काम क्या होता है? एल्वियली, मतलब इससे ऑक्सीजन लेना और पूरे आदमी अपनी पूरी बॉडी में ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन भेजना। ठीक है, फिर और से क्या लाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब क्या? CO2 क्या लाएगा? CO2 लाएगा। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आएगा, ये भेज देगा वापस। ठीक है, किसे? फेफड़ों को, मतलब हमारे जो फेफड़े होते हैं, किडनी, हमारे जो लंग्स होते हैं, इन्हें वापस दे देगा। ठीक है, इससे क्या लेगा? इससे तो अब्जॉर्ब करेगा O2 और क्या देगा? ये क्या देगा? CO2, ये CO2 देगा इसे। ठीक है,
मतलब कि ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ले इसे दे देगा वापस, ले भाई इसे ले जा, छोड़ दे, ठीक है। तो तभी तो कहते हैं हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये कितने परसेंट लेगा, तो लेगा तो 21%, छोड़ा है कितना 17%, मतलब 4% का हेर फेर होता है। तो 17% छोड़ेगा मतलब 4% कार्बन डाइऑक्साइड ये छोड़ता है, पहले तो 6, तो 4% ये छोड़ता है, ठीक है। अब दोस्तों जब ये इसका काम एक हो रहा है हीमोग्लोबिन का, तो ये क्या काम करता है, ये धुएं की तरफ को बहुत जल्दी आकर्षित होता है। आपने देखा होगा कोई कभी सिगरेट का धुआं या किसी गाड़ी का धुआं, इसमें एक अजीब सी स्मेल आती है, तो उसका ये क्या काम करता है, ऑक्सीजन को छोड़कर ये उसे लेना चालू कर देता है, किसे, मोनोकार्बन ऑक्साइड को, किसे, मोनोकार्बन ऑक्साइड को, सीओ को, मोनोकार्बन ऑक्साइड मतलब सीओ को ये ले लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ देता है, जिस कारण हमारे जो पूरे शरीर में काला धुआं हो जाता है, फेफड़ों में काला काला धुआं भर जाता है और हमें नींद आने लगती है। इस कारण आपने देखा होगा कि हम जाड़ में कोयले जला के, अगेती जला के सो जाते हैं, ताकि हमारे घर मतलब कि उस कमरे में क्या बनी रहे, थोड़ी नमी बनी रहेगी, मतलब जिससे गर्मी नहीं लगी, उष्मा बनी रहेगी। तो इस कारण ये क्या करता है हीमोग्लोबिन, ये धुएं की तरफ को बहुत ज्यादा आकर्षित होता है और इसके कारण जी आदमी की मृत्यु भी हो सकती है, ठीक, क्या होती है, डेथ भी हो सकती है, मर भी सकता है भाई इससे। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखना, क्या ये धुएं की तरफ को भी, तो हमेशा एक चीज बचाए रखें, अपने आप को धुएं से ज्यादा बचाए, चाहे वो सिगरेट का हो, बीड़ी का हो या किसी बाइक का हो, मतलब कोई पोल्यूशन वगैरह किसी चीज का भी धुआं, उससे थोड़ा सीधा रखे, ये उसकी तरफ को ज्यादा आकर्षित होता है और ऑक्सीजन को छोड़ देगा, ठीक है, कि ऑक्सीजन लेना छोड़ देगा, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो दोस्तों मैं ये कह रहा हूं कि अब मैं आपको कुछ बात बता देना चाहता हूं, हमेशा कुछ भी करो भाई, अंधविश्वास से थोड़ा दूर रहो यार भाई, अंधविश्वास में मत पड़ो कभी भी। आप हमेशा अपनी, जब आपने सबसे पहला क्या काम होना चाहिए, जब आपने धरती पर जन्म लिया, ठीक है, क्या जन्म दिया भाई, माँ बाप ने क्या, माँ बाप ने तो भाई तुम्हें जन्म दे दिया, माँ ने जन्म दे दिया, अब पाल पोस के तुम्हें इतनी लायक बना दिया कि तुम अपना आप को वो अपना आप को समझना न समझना तो वो आपके हाथ में है, ठीक है। माँ बाप क्या करेंगे, क्योंकि माँ बापों को हमेशा आपको अच्छा ही बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ, प्यास लगती है। वे क्या काम करेंगे, आपको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हमारा काम है अपने बारे में जानना। अगर जो आप अपने बारे में नहीं जानते ना, तो आप कुछ नहीं जानते। आपकी जो बॉडी है, जो ये बॉडी है, हम कैसे वर्क कर रही है हमारी बॉडी, कैसे हम हाथ हिला रहे हैं, कैसे हम एक उंगली हिला रहे हैं, कैसे हम पैर की एक उंगली हिला सकते हैं, अंगूठा हिला सकते हैं, ये अंगूठा हिला सकते हैं, इसके बारे में हमें जरूर विचार करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों विज्ञान एक ऐसी चीज है जिसने हमें एक नई दिशा दिखाई है, हमें अपने बारे में जानने के बारे में, हर चीज के बारे में बताया है। विज्ञान बहुत ही हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाता है, तो हमें बहुत अपने आप में जानने की जरूर कोशिश कीजिएगा अपने बारे में। और किसी के कहने पे कभी मत आया करो, कौन क्या कह रहा है मत सुनो भाई, खास करके अंधविश्वास में मत आओ तुम, क्योंकि अंधविश्वास में घुसेंगे तो अपने जीवन को कभी नहीं समझ पाओगे, ठीक है। और मैं ही कह रहा हूँ, हमारी जो बॉडी है, मैं आपको बायोलॉजी में हर चीज बताऊंगा भाई, हर चैप्टर बताऊंगा, बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को पूरा देखना, 1 से 2 बार देखना, समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करना कि आपको ये चीज समझ में आ रहा, आपका कोई डाउट हो तो मुझसे जरूर पूछना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली एक नई ऐसी वीडियो में।